बाकी बच्चे भी लेट में चले जाते। बाकी बच्चे क्या बेवकूफ थे जो आधे घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंच गए थे? अगर पता होता कि लेट पहुंचने में नंबर बढ़ते हैं तो हम भी लेट पहुंचते, हम भी बढ़ा के नंबर लेते। अगले स्कैम, अगर ये स्कैम आप स्टॉप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो। अगर ये कमेंट सक्सेसफुली 1000 आ गया तो मैं अदर टीचर से भी, जो भी अदर टीचर नीट पे वर्क करते हैं, जितना आप यूट्यूब पे देखते हो, उन सब से मैं बात करूंगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो मैं सबसे बात करके एक बड़े लेवल पर एनटीए के प्रति चैलेंज करूंगा। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? देखिए, मुझे पता है आप बहुत ठीक नहीं होंगे। जो बच्चा पूरे साल मेहनत से दिन भर रात भर बैठकर पढ़ाई करे और अंत में उसको रिजल्ट के नाम पे क्या मिलता है? धोखा। तो उसके लिए एक एक दिन एक एक पल काटना बहुत मुश्किल होता है। मैं कभी भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आखिर कमियां क्या रह गई। आपकी गलती है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप शांत बैठे हुए हैं इसलिए ये दिन आया हुआ है। याद करिए, जब रिजल्ट से पहले ही जब इसका पेपर हुआ था, उस समय से ही ये चीज़ें कही जा रही थी कि पेपर लीक हुआ है, पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। लेकिन आप लोगों ने सोचा कि मुझसे क्या मतलब है, पेपर लीक हुआ होगा तो हुआ होगा, मेरे सेंटर पे तो पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन उस पेपर लीक या ऐसी किसी भी घटना का पूरा इम्पैक्ट उन 24 लाख बच्चों पर पड़ रहा है जिन बच्चों ने सीरियसली एग्ज़ाम दिया था। आप बताओ, आप सोचिए पहले कमियां क्या है। कमियां वैसे आपको पता होंगी, अब तक आपने खूब देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आपको सारी कमियां पता है। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद अभी रिजल्ट आया। 67 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 720 नंबर पाए हैं। बेटा, मैं मानता हूं कि पेपर इजी आया था, मैं खुद पढ़ाता हूं, देखता हूं, पेपर इजी आया है। लेकिन क्या पेपर का लेवल इतना इजी हो गया, इतना गिरा हुआ हो गया कि 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लेके आ रहे हैं? क्या 67 बच्चे पूरे इंडिया में ऐसे बन गए जिनके लिए नीट का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है ही नहीं, वो सब का सब करके ले जा रहे हैं? ये इम्पॉसिबल लग रहा है, ये पछने वाली बात नहीं है। इसमें भी पछने वाली बात क्या नहीं है? एक ही सेंटर से 6 बच्चा, 7 बच्चा, 8 बच्चा एक ही स्कूल से निकाल ले रहा है टॉपर। बेटा, एक कमरे में 50 बच्चे बैठे होते हैं, उसी में से 6 बच्चे 720 नंबर लेके आ जा रहे हैं। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना? एक बच्चा लेकर के आता, मान लेते चलो पूरे स्कूल से 2 बच्चा लेकर के आता, मैं तब भी मान लेता कि हाँ ये पॉसिबल है, कि ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी कंट्री है, 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, हो सकता है कि सेंटर पे 2 अच्छे बच्चे पढ़ने वाले आ गए हों। लेकिन 6 6 बच्चा, 7 7 बच्चा पूरा का पूरा पेपर सही करके आ जा रहा है एक ही सेंटर से। मैं ये डिमांड करता हूँ कि उस सेंटर की जांच होनी चाहिए, उस सेंटर को पहले तो मान्यता खत्म करनी चाहिए, उसके बाद वहां का पेपर, उन बच्चों का पेपर दोबारा करना चाहिए। अगर वो बच्चे सच में एलिजिबल हैं तो नंबर लेकर के आएंगे। अगर 720 में वो 700 प्लस भी ले आते हैं, तब भी मैं मान लूंगा कि हाँ वो बच्चे अपने दम पे नंबर लेकर के आए होंगे। इतना कैसे हो सकता है कि 7 7 बच्चे, 8 8 बच्चे एक ही सेंटर से नंबर लेकर के आ जा रहे हैं? चलिए, नंबर की बात हो गई। मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि 718 नंबर, 719 नंबर कैसे आ रहा है किसी का? 719 नंबर आना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं तो 720 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 716 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, बाकी सब सही किया है, तो 716 मिलना चाहिए था, एक कट जाएगा निगेटिव में, तो 715 नंबर आना चाहिए था। 718, 719 नंबर कैसे आ रहा है? चलिए, इसका भी आंसर आपके पास है। आप कह रहे हैं, मतलब मैं एनटीए कह रहा हूँ, एनटीए कह रहा है कि नहीं, जो बच्चा लेट में एग्जाम शुरू किया, तो लेट में एग्जाम शुरू किया तो उसको हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। क्या आपने ये बात टर्म्स एंड कंडीशन में बताया था? जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं किसी भी एग्जाम के, वो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखे होते हैं। अपना एडमिट कार्ड उठाइए, या जब आपने फॉर्म भरा था, क्या फॉर्म के अंदर टर्म्स कंडीशन लिखा था? आपने मुझे ये तो बताया कि मैं गलत करूंगा तो एक नंबर कट जाएगा। आपने मुझे ये बताया कि अगर मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आपने मुझे ये बताया कि किसमें से कितना क्वेश्चन छोड़ना है, मैं 200 क्वेश्चन दूंगा आपको, 180 अटेम्प्ट करना है। बताया था ना आपने ये सारी बातें? तो जब सारी बातें आपने बताई, तो ये क्यों नहीं बताया कि जो बच्चा लेट में आएगा उसको कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा? बाकी बच्चे भी लेट में चले जाते। बाकी बच्चे क्या बेवकूफ थे जो आधे घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंच गए थे? अगर पता होता कि लेट पहुंचने में नंबर बढ़ते हैं तो हम भी लेट पहुंचते, हम भी बढ़ा के नंबर लेते। अगले बार से सेंटर पे सारे बच्चे लेट ही पहुंचेंगे। जब उनको पता है कि ऐसा भी होता है कि 16 आ रहा और 2 नंबर बढ़ जाएगा मेरा, तो चलिए अगली बार से आधा घंटा लेट पहुंचते हैं। ये सब बातें निराधार हैं, इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। जो बच्चा आधे घंटे पहले पहुंच गया था, क्या उसका नंबर आपने 730 कर दिया? जो बच्चा 2 घंटे से सुबह धूप में खड़ा हुआ था पेपर के दिन, क्या उसका नंबर आपने बढ़ा दिया?
जो बच्चा लेट आ रहा है उसको आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, 718 मार्क्स दे रहे हो। ये सब बातें, कमियां निकलने के बाद बहाने बनाए जा रहे हैं, और आप फिर इन बहानों के अंदर घुसते चले जा रहे हो। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप इनके डिसीजन को चैलेंज करिए। आप चैलेंज नहीं करते हो, आप एक शिथिल होकर के बैठे हुए हो, आप अपने अंदर से एनर्जी ही नहीं लगा रहे हो। आप वीडियो देखते हो, वीडियो हटा करके दूसरा वीडियो लगा लेते हो, उसको देखते हो, फिर रात में सो जाते हो। इस वजह से कोई भी डिसीजन नहीं आ पा रहा है। मैं एक टारगेट रखता हूं आपके सामने, अगर आप सीरियस हैं तो पूरा कंप्लीट करके दिखाइए, फिर मैं आगे अदर टीचर से बात करके और पूरा एक टीम बनाऊंगा, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आगे चलकर एनटीए को चैलेंज करेंगे। अगर मेरे इस वीडियो के ऊपर अगर आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है या नीट का एग्जाम देना चाहते हो अगले साल, क्योंकि अगर बेटा नहीं दिए हो, अगले साल आप नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर इस साल ये कमी निकल के आई है तो अगले साल ये प्रॉब्लम डबल निकल के आएगी। 710 नंबर लेकर के आओगे तब भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, जाके खर्च करना आप 1 करोड़ रुपए। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मैं एक चैलेंज दे रहा हूं आपको, अगर आप नीट के एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो मेरे इस वीडियो में अगर 1000 कमेंट आ गया, कमेंट क्या लाना है मैं कमेंट आपको बताता हूं, कमेंट क्या आना चाहिए, सिर्फ वही कमेंट आएगा तो ही मैं आगे प्रोसीजर बढ़ाऊंगा। सुनिए, स्टॉप नीट स्कैम, स्टॉप नीट स्कैम। अगर ये कमेंट आप करते हो, कितने, मिनिमम 1000, मिनिमम अगर 1000 बेटा कमेंट अगर आ जाता है इस वीडियो पे, तो मैं समझूंगा कि आप सीरियस हो इस चीज के लिए कि आगे चल के फ्यूचर में आपका री एग्जाम होना चाहिए, या कम से कम जिन बच्चों के इतने ज्यादा नंबर आए हैं उनका फिर से रीचेकिंग या उनका री एग्जाम कराना पड़ेगा। अगर 1000 बच्चे अगर आप इकट्ठा नहीं हो सकते हो तो 24 लाख बच्चों की क्या ही बात करूं मैं। अगर आपके अंदर आप चाह रहे हो कि इसको रोका जाए, वरना ये सिर्फ प्रॉब्लम आपकी इस साल की नहीं है कि सोचो चलो छोड़ते हैं अगले साल देख लेते हैं, इस साल हो गया अगले साल फिर प्रिपेयर करेंगे। क्या लगता है जिसने स्कैम किया है क्या वो अगले साल स्कैम नहीं करेगा? ये स्कैम करने वाले टीम के अंदर के लोग होते हैं, वो लोग तो वही रहेंगे, बच्चा बदल जाएगा, आज किसी और का स्कैम हो रहा है, कल किसी और के साथ स्कैम होगा, लेकिन जो स्कैम करा रहे हैं वो लोग तो वही रहेंगे। तो अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, आपके छोटे भाई बहन जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000, मिनिमम 1000 ये कमेंट चाहिए, स्टॉप नीट स्कैम। अगर ये स्कैम आप स्टॉप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो। अगर ये कमेंट सक्सेसफुली 1000 आ गया तो मैं अदर टीचर से भी, जो भी अदर टीचर नीट पे वर्क करते हैं, जितना आप यूट्यूब पे देखते हो, उन सब से मैं बात करूंगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो मैं सबसे बात करके एक बड़े लेवल पर एनटीए के प्रति चैलेंज करूंगा। हम सब लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन उस चैलेंज को करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप ये कमेंट करते हो मैं समझ जाऊंगा आप सीरियस हो, अगर नहीं आता है तो मतलब सीरियस नहीं हो, फिर आप झेलते रहेंगे, आपके साथ टीचर भी झेलता रहेगा, और फायदा वो बच्चे उठाएंगे जिन बच्चों के पास बहुत पैसे हैं, जिनके पास पावर है, जिसके पास मनी है। और फ्यूचर में वही बच्चे जब जाकर के डॉक्टर बनेंगे, तब पूरा का पूरा करियर नहीं बल्कि हेल्थ सिस्टम ही खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 67 के 67 बच्चे खराब होंगे, 60 के 67 बच्चे सब के सब स्कैम किए होंगे, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि वो 67 के 67 बच्चे सब के सब सही भी नहीं हो सकते हैं। कम से कम 20 से 25 बच्चे तो मिनिमम इस स्कैम के अंदर में हैं। ये इम्पॉसिबल है बेटा, एक सेंटर से 7-8 बच्चे एक साथ कैसे ला सकते हैं? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कभी ऐसा हुआ हो। 718 719 मार्क्स आप दे रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, आपको बताना चाहिए ना, पहले टर्म्स कंडीशन लिखनी चाहिए, आपने लिखा ही नहीं। तो बस मैं यही कहूंगा, अगर आप सीरियस हैं तो कमेंट करिए, अगर आपका कमेंट पॉजिटिवली आ जाएगा तो मैं अपने लेवल से इसको आगे प्रोसेस कर दूंगा, हम चैलेंज करेंगे, पूरी टीचर यूनिटी आपके साथ रहेगी। ओके, चलिए मैं वेट करूंगा आपका, जितना जल्दी ये हो सके आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे स्टेप बढ़ाता हूँ। ओके, बाय।